बाजार में, सब्जी बाजार में जाके सर्वे करवा रहे हैं, जो इन लोग को पता है कि सब 90% इन लोग को परमिशन दे दिए हैं। पूरे पालक से सबकी राय मतलब सबसे लिया नहीं गया है। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए वो पिछले 2 साल से वो चीज है नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में स्कूल वाले ये नहीं बोलेंगे कि आपका बच्चा 10 दिन स्कूल आया और कोरोना हो गया तो बाहर से हुआ, हमारे ऐसा नहीं हुआ? स्कूल एसोसिएशन पूर्ण रूप से अपना जेब भरना चाह रहे हैं। स्कूल खोलना है या नहीं, इसको लेकर निजी स्कूल और पालक हमेशा से ही आमने सामने नजर आए हैं। एक पक्ष है जो कहता है स्कूल खोल दिए जाएं, ये निजी स्कूलों का पक्ष है, और एक पालक पक्ष है, उनकी भी अलग अलग मांगे हैं जो बहुत ज्यादा पक्ष में नजर नहीं आते स्कूल खोलने को लेकर। स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, इसको लेकर निजी स्कूलों ने सर्वे करवाया है। उनका कहना है कि 90% पालक ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या सर्वे है, क्या वाकई में इतनी बड़ी संख्या में पालक स्कूल खोलने को लेकर पक्ष में है। सबसे पहले हम निजी स्कूलों के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या सर्वे क्या था उनका। आप लोगों ने सर्वे किया, ओवरऑल सर्वे क्या था आपका? सर्वे में बहुत सारे बिंदु थे। एक तो ये सबसे पहले आज तक किसी ने पालकों का पक्ष नहीं जाना खोलने को लेकर, स्कूल की स्थिति को खोलने को लेकर और स्कूल की स्थिति दोनों बातें। बच्चों का किसी ने पक्ष नहीं लिया। सारी चीजें सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारों का पक्ष लेती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जब बाजार खुलते हैं तो बाजार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बैठाया जाता है। हम नहीं कहते कि हम निजी स्कूल संगठन को बैठाइए, निजी स्कूल संगठन से पूछिए, लेकिन कम से कम जो प्रभावित पक्ष है उसमें जो पालक हैं, जो बच्चों, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों से भी, इवन बच्चों से भी पूछा जाना चाहिए कि स्कूल आपने बंद करके रखे हैं, हमने बंद करके रखे हैं, तो उसका क्या कारण है, जब चूंकि संक्रमण खत्म हो गया। दूसरा, इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो हमने 10 बिंदु का सर्वे रिपोर्ट बनाई थी। सर्वे जो चल रहा है, अभी चल रहा है, गूगल फॉर्म के रूप में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसमें एक मानसिक स्थिति को लेकर भी हमने प्रश्न किया है कि स्कूल बंद हैं पिछले 16-17 महीने से, तो बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, पढ़ाई पे उस बंद स्कूलों से क्या असर पड़ रहा है, ऑनलाइन उस पे क्या असर पड़ रहा है। मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि निजी स्कूलों में जो पढ़ाई है उसकी स्थिति अमूमन ज्यादा अच्छी है सरकारी स्कूलों से। सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, आप सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी ये सर्वे में भाग लेने दिया जाए, वो स्थिति उनकी क्या है पढ़ाई की, ये पूछा जाए। आप 47 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार इस चीज का दावा करता हूं, इस सरकार के अधिकारी इससे मुकर जाते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि 20% से ज्यादा बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्थिति बहुत भयावह है। अगर सरकार, आपके पास 15-16 महीने का एक्सपीरियंस है, आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया इसमें, स्कूलों को खोलने को लेकर, शिक्षा को ठीक करने को लेकर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इसलिए हम ये सर्वे के लिए बच्चों तक पहुंच रहे हैं, पालकों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, कितने जिलों में आप लोगों ने ये सर्वे करवाया, कितने पेरेंट्स इसमें शामिल हुए और कब तक ये सर्वे चलेगा? हमारा संगठन प्रदेश के 22 जिलों में है। हमने सारे जगह फॉर्म करा दी। इसकी शुरुआत हमने पिछले इतवार से ही की थी और 12 जिलों की मोटी मोटी रिपोर्ट आ गई है। मुझे लगता है जो जिस तरीके से मीडिया में सर्वे की सूचनाएं आ रही हैं, हम कम से कम 50,000 से ऊपर पालकों का फॉर्म जमा करने की स्थिति में रहेंगे राज्य सरकार को। बिल्कुल। निजी स्कूल तो कह रहे हैं कि पालक जो हैं वो पक्ष में हैं स्कूल खोलने को। पालकों से भी जान लेते हैं कि क्या वो आखिर वाकई में पक्ष में है स्कूल को खोलने को लेकर। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे निजी स्कूल संगठन ने जो सर्वे कराया है और आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है कि 90% पालक या छात्र चाहते हैं कि स्कूल खोला जाए जी। तो या तो हम उस 90% में नहीं आए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संगठन है छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ का, जिससे लगभग कम से 5 लाख पालक एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी पालक से ये नहीं पूछा गया है कि स्कूल खोले जाएं ना खोले जाएं। पहली चीज़ तो ये सर्वे की बात हो गई। अब अगर स्कूल खोलना ही है तो जब 17-18 महीने से 2 साल से आज ये कोरोना काल चल रहा है, अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं हुई है। जब बिना वैक्सीनेशन के हम बच्चों को स्कूल कैसे भेज दें? दूसरी बात यह है कि अगर यदि स्कूल भेज भी देते हैं, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद से लगातार केस अब फिर से बढ़ने पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं समझता कि कोई भी पालक अपने बच्चों को मौत के मुंह में भेजेगा। हाँ, अब इस बात की मैं भी मानता हूं कि बच्चों को
पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ है। ये सभी पूरे देश में हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा का या ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से टीचर अपना 100% दे रहे होंगे, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जो कनेक्टिविटी सामने रह करके पढ़ाई होती है लेकिन इन सबको भी देखते हुए बच्चों को तो हम मौत के मुंह में नहीं भेज सकते जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग जाएगी। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ तब तक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है और नहीं खोलने देगा। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कि यदि स्कूल खोले जाएं तो स्कूलों को क्या प्रमुख चीजें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पालक संघ में 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो ये क्या जो सर्वे करवा रहे हैं, क्या बाजार में सब्जी बाजार में जाके सर्वे करवा रहे हैं? जो इन लोग को पता है कि सब 90% इन लोग को परमिशन दे दी है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। विदाउट इंजेक्शन कभी हो ही नहीं सकता कि हम कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। ये गवर्नमेंट भी जानती है, गवर्नमेंट भी स्पष्ट बोल चुकी है बात को कि ये कदापि नहीं भेजेंगे, न स्कूल खुलेगा अभी। जिस तरीके से सिनेमा हॉल, मॉल और ये सब खोला गया 50% कैपेसिटी पे, उस तरीके से तो बिल्कुल खोला जा सकता है स्कूल। बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए वो पिछले 2 साल से वो चीज़ है नहीं। हम पालक होने के नाते इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। जैसा भाई साहब ने कहा कि वो जो फ़र्क पड़ना चाहिए, टीचर अपना 100% दे रहे हैं पर वो बच्चे तक नहीं आ रहे, वो तो 100% तय बात है। अब रही बात वैक्सीनेशन की, आज एक पेरेंट होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमको घर परिवार की जिम्मेदारी देखना, सब हम काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो संक्रमण की अगर बात करें तो सिर्फ अकेले बच्चे को नहीं लगेगा, भाई साहब हमको भी लग सकता है संक्रमण, कहीं ना कहीं से हम घर में ला सकते हैं, हम तो निकलते ही हैं बाहर। तो इसमें मैं स्पष्ट तौर पे एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए और बच्चों का उसमें डेवलपमेंट हो। स्कूल सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं होता, हर तरीके का विकास होता है बच्चे का। एक दूसरे से मोटिवेशन होता है, पढ़ाई में मानसिक तौर से हर तरीके से विकास होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल खुले। पालक संघ कह रही है कि पता नहीं कौन सा सर्वे निजी स्कूलों ने करवाया कि उन तक वो सर्वे नहीं पहुंचा। आप पालक हैं, क्या ये सर्वे आप तक पहुंचा था? क्या आपसे आप लोगों की राय जानी गई थी? हमसे राय जानी थी, इसमें हमारा भी यही पक्ष में ही है हम कि स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं मेरी बेटी को देखती हूँ ऑनलाइन क्लास में होती है, टीचर्स अपना पूरा 100% दे रही है, बट कभी ऐसा होता है बच्चे का मन नहीं हो रहा है तो वो नीचे कुछ लिख रहा है, टीचर बोलती है, कुछ आंसर मांगती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा आंसर जानता है बट टीचर एट अ टाइम हर किसी का आंसर नहीं ले सकती है, तो बच्चे को लगता है अरे टीचर मुझे इंटरेक्ट नहीं कर रही है, टीचर मुझसे बात नहीं कर रही है। तो अगर स्कूल खुलता है तो कम से कम बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करेंगे, उनको लगेगा ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ आगे। तो ये सब चीजें बच्चों के साथ ये डेवलपमेंट उनका रुक रहा है। तो मेरे हिसाब से स्कूल खुलना चाहिए। अच्छा, खुले तो क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्योंकि खुलेगा तो बच्चों पर खतरा है, तीसरी लहर की बात भी है। हाँ, ये है, बच्चों पे खतरा है। अभी 2 साल में 1.5-2 साल में बच्चे कोरोना को बहुत अच्छे से समझ गए, तो बच्चे खुद भी अब जैसे उन लोग कभी बाजू में ही जाते नेबर के पास तो वो जाके आगे तुरंत हैंड वॉश करते, सैनिटाइज करते। तो इतने टाइम में बच्चों को भी ये वो अलर्ट हो गए कि नहीं कोरोना वायरस इज डेंजरस, तो वो अपने आप खुद उनको इतना है कि नहीं हैंड सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस रखना है और मतलब जो भी हमारा सेफ्टी है वो सेफ्टी हमको यूज करना है। तो बच्चे भी समझ गए, तो कम उसमें कर सकते हैं, 50% बुलाओ या फिर एक क्लास आज लो, नेक्स्ट क्लास ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी पालक हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी पालक हैं, अगर ये बात आए, ये विकल्प आए आप तक कि स्कूल खोलना है या नहीं, तो आप क्या कहेंगी? स्कूल खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का विकास स्कूल से ही होता है। घर से वो पढ़ाई करते हैं बट उसमें क्या होता है, पेरेंट्स को मतलब प्रॉपर उनको अटेंशन देना होता है कि आप पढ़ो, उनके साथ बैठ के पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ते हैं, अदरवाइज वो नहीं पढ़ते हैं, वो प्लेइंग में ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए, बट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पहले वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए पहले वो कंप्लीट कराए, सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए, आफ्टर दैट स्कूल खोल सकते हैं। अच्छा, इस सर्वे की बात हो रही है, पालक कह रहे हैं कि सर्वे तुम तक पहुंचा ही नहीं। आप तक ऐसा कोई सर्वे पहुंचा है क्या? सर्वे की बात की जाए तो सर्वे तो पहुंचा नहीं है अभी भी। इट मीन्स ऐसा है कि पूरे पालक से सबकी राय मतलब सबसे लिया नहीं गया है, तो ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स की राय होनी चाहिए, बट पहले वैक्सीनेशन वगैरह हो जाए, आफ्टर दैट स्कूल खोलने की बात। अच्छा, ऑनलाइन क्लास, आपके बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, क्या लगता है कि दिक्कत क्या है आखिर ऑनलाइन क्लासेस में?
बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रही है, टीचर तो अच्छे से पढ़ा रही है, पर बच्चा रहता, कभी मूड रहता है लिखना नहीं लिखना, मैडम ने पीडीएफ भेज दिया, बच्चों ने लिख लिया, लेकिन उस चीज को कितना लिख रहा है कितना नहीं लिख रहा है ये टीचर नहीं जानती। टीचर ने कॉपी मंगाया, किसी ने सबमिट किया नहीं किया, ये सब चीज दिक्कत आ रही है अभी। जी और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, जैसे मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, कभी नेटवर्क चला जाता है तो इस वजह से वो ऑनलाइन नहीं रह पाते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और बच्चा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है। अच्छा, क्या लगता है कि क्या जो निजी स्कूल हैं वो स्कूल खोलने के पक्ष में इसलिए हैं या सर्वे इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो फीस वसूल सकें? क्योंकि अभी आर्थिक संकट का जो मुद्दा है वो लगातार निजी स्कूल जो है वो उठाए हुए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई स्कूल जो है 100% अपना देना चाह रहे हैं, वो अपनी तरीके से चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले जी। फिर भी अब नहीं हो पा रहा है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, एक इल्जाम जो निजी स्कूलों पर लग रहा है कि फीस वसूलना है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं इसलिए स्कूल खोलने पर जोर दे रहे हैं। निजी स्कूल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या एक यही बड़ी वजह है क्या कि फीस वसूलना है, आर्थिक संकट है और इसलिए ही केवल आप लोग स्कूल खोलने के पक्ष में हैं? आर्थिक संकट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि अब प्रदेश में फीस कमेटी बन चुकी है। फीस कमेटी बनने के बाद अभी भी कोई फी ऑनलाइन चल रही, तो फीस से राहत तो मिल नहीं रही है पालक को। तो फीस का मामला इसमें नहीं है। आपको स्कूल को सिर्फ फीस के हिसाब से तोलना ठीक नहीं है। शिक्षा, बच्चों की उसकी गुणवत्ता और बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल में होती हैं, इसलिए फीस को इसमें इस सर्वे में धकेलना ठीक नहीं है। हमारा जो बड़ा पक्ष है इसमें वो ये है कि आप सरकार, प्रशासन हर किसी से पूछ रहा है कि भाई बाजार खुलें कि नहीं, ये खुलें कि नहीं, वो खुलें कि नहीं। आपको शायद, अगर मैं हो सकता है इसमें गलत हूं, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर आई उसमें रायपुर कलेक्टर ने 2 बार छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाया, दोनों बार उसने इनकार कर दिया और जबरिया फिर तीसरी बार लॉकडाउन हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। जब आपकी स्थिति ऐसी है तो आप स्कूलों के मामले में पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? पालकों का लेना चाहिए। इसमें एक बात और जो बड़ी बात है, आप जब लॉकडाउन करते हैं तो आप एक यूनिट एक जिले को मानते हैं। तो आप अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो जिन जिलों में संक्रमण नहीं है उसको आप यूनिट क्यों नहीं मान रहे हैं? वहां क्यों स्कूल नहीं खोल रहे हैं? ये एक बड़ी बात सरकार को इस बार स्कूल खोलते समय ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल खोलने को लेकर जो सर्वे है, क्या वाकई में उतने प्रतिशत पालक सहमत हैं? क्या वाकई में उतने बच्चे सहमत हैं? इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। निजी स्कूल सर्वे करवा रहा है तो पालक संघ कह रहा है कि ये सर्वे हम तक पहुंचा ही नहीं। दूसरी ओर यह भी कह रहा है कि एक आर्थिक जो संकट है निजी स्कूलों का, वही बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्कूल खोलने को लेकर बात हो रही है। क्या सिर्फ वही वजह है क्या स्कूल खोलने को लेकर जो बात हो रही है? ये भी तो चिंता की बात होनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है अगर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई सिर्फ करवाई जाए तो। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो संकट है ये सिर्फ रायपुर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और जिस प्रकार सेकेंड लहर आई है और सेकेंड लहर में सबसे ज्यादा नौजवान व्यक्तियों की मौत हुई है, क्या ये चिंता का विषय नहीं था? और जबकि WHO का भी सर्वे है और सभी सरकारी संस्थाओं का सर्वे है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को लेकर के आएगी। आज ही न्यूज़पेपर में एक फोटो आया है जिसमें सरकार ने बच्चों को संक्रमण के लिए उन्होंने बेड तैयार किए हैं, उन्होंने एक पूरा उसकी सुविधाएं तैयार की है। तो सरकार क्या अपने आप से कर रही है? यदि ये सरकार को भी अंदेशा है कि तीसरी लहर आएगी और जो बच्चों के ऊपर अटैक करेगी, तो ऐसी पोजीशन में हम अपने बच्चों को किसी भी कंडीशन में स्कूल क्यों भेजेंगे? बात यदि सिर्फ बच्चों के विकास की है, बौद्धिक स्तर की है या उनकी पढ़ाई की है, तो क्या सच में पढ़ाई उनकी जीवन से ज्यादा जरूरी है? अभी ये काल ऐसा नहीं था कि ये शुरू से हम लोग इसी जीवन में चले आ रहे थे, अचानक से आता है कभी और ये आया 2 साल से चल रहा है, जिसके लिए अभी तक ना तो प्रॉपर दवाई बनी है, ना प्रॉपर वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना ही आज भी कई चिकित्सक अभी तक इस बीमारी के एक्शन को समझ भी नहीं पाए हैं। क्योंकि कई तो ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कोरोना हुआ है, ठीक होने के बाद उनकी डेथ हुई है। तो हम इन सभी कंडीशन को देखते हुए
कौन पालक अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा? और जो भेजना चाहते हैं भैया वो उनकी अपना मर्जी है, लेकिन हम इसके विरोध में हैं। बच्चों को भविष्य के लिए हम 100% तय है और मानते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन आज का जो पोजीशन है वो स्कूल खोलने लायक नहीं है। ये सब गवर्नमेंट को भी पता है, एसोसिएशन को भी पता है, जो दबाव डाल रहे हैं कि स्कूल खुला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। कई और शिक्षक भी हैं जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कितनी चुनौतीपूर्ण है उनके लिए, क्या स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं, इसको लेकर शिक्षक क्या सोचते हैं, इस पर भी बात करेंगे। शिक्षिका हैं आप, लगातार बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस बेहतर थी या ऑफलाइन क्लासेस बेहतर थी? मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस बहुत बेहतर थी, क्योंकि उसमें बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, सब कुछ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो रूटीन में रहते हैं, डेली का वर्क डेली करते हैं। अभी क्या हो रहा है ऑनलाइन में कि उनका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। जो वर्क सेम डे करना होता है वो पेंडिंग हो जाता है, ना उनका वर्क कंप्लीट हो रहा है, ना उनकी नॉलेज बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। अगर बात की जाए सरल क्या पड़ता था आप लोगों को और अभी की स्थिति में क्या चाहती हैं आप? ऑफलाइन में तो ऐसा था कि हमको मतलब स्कूल में आना है, हमारा जो एक टाइम फिक्स रहता है टीचरों का, वो एक टाइम में आके हम सारे वर्क यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और ऑनलाइन में हमको ये दिक्कत होती है कि सुबह से लेके पेरेंट्स का कॉल आता है कि ये वीडियो में प्रॉब्लम्स है, क्लास लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको ऑनलाइन में आती है। इसलिए मैं भी यही चाहूंगी कि हमारी जो स्कूल है वो ओपन होना चाहिए। अभी की स्थिति को देखते हुए स्कूल को खोलना या ना खोलना, दोनों के बीच में बहुत सारी स्थिति निर्मित होती है। सबसे पहले चीज, स्कूल अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है कि नहीं। यदि स्कूल खुल भी जाते हैं 50% स्ट्रेंथ के साथ में कि 100 बच्चे क्लास में हैं तो 50 रख लें या 30 रख लें, लेकिन यदि हमने ये चीज देखी हुई है कि यदि किसी बच्चे को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं उसको पहले से था। सपोज कोई बच्चे को चक्कर आ गया, बुखार हो गया, उल्टी हो गई, तो कहते हैं पहले से बीमार था, या स्कूल में गिर गया, चोट लग गई, तो अपनी जिम्मेदारी से वो भागते हैं स्कूल वाले। तो क्या ऐसी स्थिति में स्कूल वाले ये नहीं बोलेंगे कि आपका बच्चा 10 दिन स्कूल आया और कोरोना हो गया तो बाहर से हुआ, हमारे ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? तो उसके लिए फर्दर क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन आएगा बच्चे के ऊपर। हमको स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम स्कूल बच्चों को भेजेंगे, लेकिन उसके बाद जो खतरे हैं उसके लिए भी तो स्कूल या प्रशासन हमारे साथ में कुछ मदद करे। जैसे बच्चों का एक ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह होता है तो उस तरीके का इंश्योरेंस कराया जाए ताकि उनके ट्रीटमेंट में जो भी माँ बाप हैं उनको एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। तो इस तरीके से यदि प्रिकॉशन में स्कूल खोलते हैं तो खोला जा सकता है स्कूल। आगे स्थिति क्या है कोई नहीं बता सकता। वैक्सीनेशन की स्पीड उतनी नहीं है। जो साइंटिफिक रिकॉर्ड है वो ये बोलता है कि 60% लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। अगर यही स्पीड चलती रही तो अगले मार्च अप्रैल में होगा वैक्सीनेट पूरा 60% पूरा देश। तो आपको कोई विधा डेवलप करनी पड़ेगी शिक्षा को दोबारा पटरी पे लाने पे, क्योंकि आज आजादी के 70 साल बाद हम ऐसी स्थिति पे नहीं है जहां हम बोल सकें कि शिक्षा को लेकर देश बहुत अच्छी स्थिति में। ये 2 सालों ने जो दुर्गति की है स्कूली शिक्षा की, आगे 10 सालों में इसका भुगतान राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। हमारी सरकार से गुजारिश है, हमने पहल की है, आपको सरकार को आगे आना चाहिए और कोई नई विधा डेवलप करे, कोई तरीका निकाले जिससे स्कूली शिक्षा ठीक हो सके। हम सिर्फ अपने स्कूलों के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट में सरकारी स्कूल के बच्चे, उनकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए सरकार को इस पे सोचना शुरू करना चाहिए। हमारी यही मानसिकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात बहुत साइंटिफिक बात है कि बच्चे जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उससे उनकी आंख पे, उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे एक्सपोज तो हो ही रहे हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के थ्रू हो, मोहल्ला क्लासेस के थ्रू हो, तो ये स्थितियां भी तो हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सब चीजों को जितना सावधानी से किया जाए, ठीक है। यदि आप स्कूल खोलना भी चाहते हैं आप खोलिए। क्या यदि अगर माता पिता के साथ बच्चे जा रहे हैं तो वो बच्चे माता पिता की जवाबदारी बनती है बच्चों के लेकर के। यदि स्कूल खोलते भी है, स्कूल में बुलाते भी हैं और वो चाहे उनको 2 गज की दूरी पे बैठाएं और आधे आधे बच्चों को बैठाएं, ये सारी सुविधाएं भी कर लें, उसके बाद यदि किसी बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो क्या उसकी जवाबदारी पूरा स्कूल प्रशासन लेगा? यदि बच्चे के साथ भगवान न करे कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी भरपाई क्या स्कूल प्रशासन कभी कर पाएगा? स्कूल प्रशासन के लोग सामने हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या आप भरपाई कर पाएंगे? क्या देखिए, जिम्मेदारी राज्य में, देश में पूरे 4 लाख लोगों की देहांत हुआ। करीब आंकड़ा जो है वो 4 करोड़ के आसपास है संक्रमण का पूरे देश में। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या? आपको
ऐसी स्थिति में आपको अपनी जिम्मेदारी से बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप डर के घर में बैठे रहेंगे, बच्चे भी घर में बैठे रहेंगे, टीचर भी घर में बैठे रहेंगे, स्कूल वाले भी घर में बैठेंगे और सरकार कुछ नहीं करेगी, तो ऐसे में तो शिक्षा का हाल बहुत बुरा होगा। आपको चीजों को आगे ले जाना होगा, आगे बढ़ना होगा, इसलिए हम लोग ये सर्वे करा रहे हैं। और देखिए, आपको बता दूं, आगे की स्थिति बहुत दावे के साथ कोई भी नहीं बोल रहा है, ना सरकार बोल पा रही है, ना वैज्ञानिक बोल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो वेरिएंट जो है वो वैक्सीन पे कितना काम करेंगे। मेरी बार बार सरकार से गुजारिश है कि शिक्षा को गंभीरता से लिया जाए, खासकर स्कूली शिक्षा को। बच्चे छोटे हैं। आप आज जो स्थिति है, सर्वे के बाद जो भी स्थिति निकल के आएगी, मैं बता रहा हूं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो इतने डर गए कि स्कूल तक नहीं आएंगे। आज सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट कितना है। राज्य सरकार ड्रॉप आउट की स्थिति मंगा रही है सारे स्कूलों से। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं रहे ऑनलाइन। तो शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हमारी है, आपकी है, राज्य सरकार की है, सारे जो इससे जुड़े लोग हैं, पालक हैं, उनकी है। तो आप ध्यान दीजिए, बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं शिक्षा में और इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको शिक्षा की स्थिति पे बहुत जल्दी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, पालकों से भी बात कर लेते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे कि क्या लगता है, क्यों निजी स्कूल इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर? इतना ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, ये पूरा अपना जेब भरना चाह रहे हैं। स्कूल एसोसिएशन पूर्ण रूप से अपना जेब भरना चाह रहे हैं और ये फटे हाल तक ऐसा करके मतलब थका दिए हैं पालक को। इस पे इतना बर्डन के ऊपर बर्डन दे रहे हैं जिसकी कोई बात नहीं है। आगे मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा इसके लिए। जी बिल्कुल। तो निजी स्कूल हैं, पालक संघ हैं और शिक्षक भी हैं। सबने बताया कि उनका क्या पहलू है। कुछ पालक हैं जो ये कह रहे हैं स्कूल खुलना चाहिए, कुछ इसके पक्ष में नजर नहीं आते। निजी स्कूल जो अड़ा हुआ है कि स्कूल खोले ही जाने चाहिए और सरकार वो कह रही है कि इसका फैसला अभी लिया जाना बाकी है। IBC 24 लगातार आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहता है, क्योंकि सवाल आपका है।